भारत ही नहीं बल्कि विश्व के गौरव, विश्व रत्न, शिक्षा, संघर्ष, सम्मान, स्वाभिमान, सौहार्द के प्रति शीलवान, धैर्यवान, तेजवान, विवेकवान, दयावान और विश्व के महान विद्वान, उच्च कोटि के लेखक, समाज के श्रेष्ठ समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, शोषितों, पिछड़ों, वंचितों के उद्धारक, उच्चतम 32 डिग्रियों के धारक, भारत के प्रखर वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, महान होनहार लीडर, शोधकर्ता, समानता की हिमायती, बुद्ध के अनुयायी, इंसानियत के सिपाही, निडर, निर्भीड, निश्चल, निष्कपट, निर्मल, निस्वार्थ हृदय के मालिक, नौ भाषाओं के जानकार, कानून के रचनाकार, संविधान के शिल्पकार, राजतंत्र के कट्टर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, इनको आज हम दिल की गहराइयों से याद करते हैं. अज्ञानाच्या अंधकारात खितपत पडलेल्या, न्याट्र विश्व दारिद्र्य उराश्य असणाऱ्या अशा हरिजन, गिरिजन, अडलेल्या, नडलेल्या आणि वर्ण व्यवस्थेच्या चौकटीमध्ये पेडलेल्या सर्व दीनदलित बांधवांचा ज्या महापुरुषाने उद्धार केला, असे महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पवित्र स्मृतीस मी ॲडव्होकेट वासिफ आणि आमचे सर्व सिनियर वकिलांच्या समेत विनम्र अभिवादन करतो. अंधारच होता जीवनी ज्यांच्या, त्यांना आपण प्रकाशाचं दान दिलं आणि उपकार मानावे तरी आपले किती. आपण संपूर्ण देशाला संविधान दिलं. संविधान का नाम आए तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, यानी कि प्रियम्बल, वो कहलाना लाजमी हो जाता है. इसलिए आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना पढ़कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आदरांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure all its citizens justice, social, economical, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunities, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual, unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26 November 1949, do hereby adopt, enact and to give ourselves this Constitution. भारत का संविधान हमें बस यही बताता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल. इसका मतलब अगर हम एक है तो शक्तिशाली है, और अगर हम एक नहीं है तो विनाशकारी है. इसलिए हम सभी को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें एक होना होगा. जो भी जात, धर्म और जो भी हमारे बीच में भेदभाव है, कास्ट, क्रीड, रेस को लेकर, इसको खत्म करके अगर हम एक होंगे और संविधान के रास्ते पर चलेंगे तो यकीनन वो दिन दूर नहीं है जब हम सुप्रीम पावर कहलाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया.